So, a lot of time we have discussed about PCOD issues, scanty periods क्या होते हैं या आपके irregular periods क्यों हैं, लेकिन हमने बहुत कम डिस्कस किया है कि हैवी पीरियड्स क्यों होते हैं, प्रोलॉन्ग पीरियड्स क्यों होते हैं, क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, कैसी डाइट आपको खानी चाहिए, ये सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. सो वेलकम बैक टू अर्बन डाइट एंड दिस इज़ योर डाइटिशियन निकिता. सबसे पहले हैवी पीरियड्स होते क्या, आप कैसे डिफ़ाइन करोगे कि आपको हैवी पीरियड्स हो रहे हैं या नहीं. अगर आपके पीरियड्स 7 डेज से ज़्यादा होते हैं या आपके पीरियड्स इतने ज़्यादा हो रहे हैं, फ़्लो इतना ज़्यादा है कि आपके कपड़े फ्लड हो रहे हैं, आपके फर्नीचर स्टेन हो रहा है, आपकी बेडशीट स्टेन हो रही है और दिन में काफ़ी बारी हो रही है, तो उसको हम हैवी पीरियड्स कह सकते हैं. इसके अलावा अगर आपको बहुत बारी अपना पैड या टैम्पॉन चेंज करना पड़ता है दिन में मोर देन 5 और 6 टाइम्स, 6 to 7 टाइम्स, तो भी हम कह सकते हैं कि आपको हैवी पीरियड है. अगर आपके हैवी पीरियड्स की वजह से आपका हीमोग्लोबिन कम हो रहा है तो भी हम कह सकते हैं कि आपको हैवी पीरियड्स है. इसके अलावा एक और तरीका है जिससे आप पता कर सकते हो, अगर आपको बहुत ज़्यादा फ्लो में क्लॉट्स निकल रहे हैं, क्लॉट्स का साइज़ थोड़ा बड़ा है, तो भी हम कह सकते हैं कि आपको हैवी पीरियड्स का प्रॉब्लम है. कैसे हम डिफ़ाइन करेंगे हैवी पीरियड्स को. सबसे पहले अगर आपके पीरियड्स जो है 7 दिन से ज़्यादा हो रहे हैं या आपको अपना पैड जो है 6 से 7 बारी से ज़्यादा बदलना पड़ता है और आपका पैड बिल्कुल सोक्ड रहता है ड्यू टू योर हैवी फ्लो, या आपके कपड़े, आपकी बेडशीट, आपका फर्नीचर जो है स्टेन हो रहा है, या आपके फ़्लो में बहुत ज़्यादा क्लॉट्स हैं और क्लॉट्स का साइज़ बड़ा है, या आपके पीरियड्स की वजह से आपका हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि आपको हैवी पीरियड्स का इशू है. अब इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं. कुछ कारण ऐसे हैं जिसको हमें सर्जिकली ठीक करना पड़ता है, कुछ मेडिकेशन से ठीक हो सकते हैं, और कुछ का रोल आता है डाइट और लाइफस्टाइल में, जहाँ पे आप अपनी डाइट और लाइफस्टाइल को चेंज करके अपनी मेडिकल कंडीशन जो है वो बेटर कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो. जिसमें सबसे पहला कॉज आता है हार्मोनल डिस्टर्बेंस का. इट कुड बी ड्यू टू PCOD या आपका थायराइड का अगर कोई हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहा है जिसकी वजह से आपको हैवी पीरियड्स हो सकते हैं. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये दो ऐसी कंडीशन है जहाँ पे आपका ओव्यूलेशन होना बंद हो जाता है और आपकी यूट्राइन लाइनिंग जो है वो थिक होती रहती है. तो जब भी आपको पीरियड्स आते हैं तो वो बहुत हैवी होते हैं, पेनफुल होते हैं और उनमें क्लॉट्स भी हो सकते हैं. और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस कंडीशन में जो है एस्ट्रोजन जो है एक हार्मोन जो बहुत ज़्यादा लेवल्स में आपकी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है और उसके ऑपोजिट प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल है वो बहुत कम है. दूसरा हमारा कारण हो सकता है आपकी यूट्राइन फाइब्रॉइड. यूट्राइन फाइब्रॉइड जो है नॉन कैंसरस काइंड ऑफ मास होता है, जो कि सिंगल हो सकता है, मल्टीपल हो सकते हैं, बहुत जगह पे प्लेस्ड हो सकते हैं. इसके लिए या तो आपको अपनी लाइफस्टाइल चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है. कुछ फाइब्रॉइड्स हम मेडिकेशन से कर सकते हैं, कुछ का सर्जिकल रिमूवल भी किया जा सकता है. थर्ड हमारा है कि अगर आप किसी तरीके का कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ कर रहे हैं, वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल हो सकती है, कॉपर टी बहुत अगर लोग यूज़ करते हैं तो उनमें भी हैवी पीरियड्स का प्रॉब्लम देखा गया है. इसके अलावा इन्फेक्शन, अगर आपको यूट्राइन या पेल्विक इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से भी हैवी पीरियड्स का इशू आपको हो सकता है. ये बहुत ट्रीटेबल डिजीज़ है या मेडिकल कंडीशन है जिसको आप मेडिकेशन से ठीक कर सकते हैं और उसको ठीक होने के बाद आपको हैवी पीरियड्स का प्रॉब्लम भी क्योर हो जाता है. इसके अलावा एक और कंडीशन होती है जिसे कहते हैं हम एंडोमेट्रियोसिस, जहाँ पे आपका यूट्राइन लाइनिंग जो है वो आपके ट्यूब्स या ओवरीज पर भी ग्रो हो रही है. इट इज़ अ वेरी पेनफुल कंडीशन जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पेनफुल पीरियड्स होते हैं फर्स्ट और थर्ड डे के बीच में. इसके अलावा हो सकता है आपके पीरियड्स इरेगुलर हों. इसको भी हम डाइट, लाइफस्टाइल और मेडिकेशंस के थ्रू ठीक कर सकते हैं. और भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं लेकिन यूजुअली लोगों में यही कॉमनली पाए जाते हैं. अब ये सब टेस्ट करने के लिए कि आपको क्या इशू है, किस वजह से, उसके लिए बहुत सारे टेस्ट भी डॉक्टर रेकमेंड करते हैं, जैसे कि CBC हो गया, आपका FSH LH लेवल हो गया, अल्ट्रासाउंड, या आपका प्रोलैक्टिन लेवल्स, थायराइड, ये सब टेस्ट जो है आपको रेकमेंड किए जा सकते हैं डॉक्टर के थ्रू.
अब हम लोग इस वीडियो में जो डिस्कस करने वाले हैं मेनली वो होगा कि अगर आपको पीसीओडी में या आपको ईस्ट्रोजन डोमिनेंस है, जैसे कि फर्स्ट हमने रीज़न डिस्कस किया था, आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है जहाँ पे आपका एस्ट्रोजन जो है वो ज़्यादा बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम है, तो उसके लिए हम क्या डाइट लें उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। हम सबको पता है कि हमारे हार्मोन्स जो है वो लीवर और गट में भी मेटाबोलाइज होते हैं, और लीवर और गट का भी बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने में, उनको यूज़ करने में। बहुत ज़रूरी है कि हमारा लीवर और गट जो है वो हेल्दी रहे। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा इसी से रिलेटेड है कि कैसे हम अपने लीवर और गट को हेल्दी रख सकते हैं और क्या फूड उनके लिए इंक्लूड कर सकते हैं। लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जिसको बिटर जो चीज़ें होती हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं, या जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं वो बहुत उसके लिए यूज़फुल रहती हैं। जितना आप क्रूसीफेरस वेजिटेबल का यूज़ करेंगे, क्रूसीफेरस मतलब जिसमें आपका आता है ब्रोकली, कैबेज, या आपका केल हो गया, इस तरीके की चीज़ें अगर आप यूज़ करते हो तो उससे वो लीवर की फंक्शनिंग को बेटर करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा एंटी इन्फ्लेमेटरी चीज़ें जैसे कि टर्मरिक, जिंजर, ये सब भी लीवर की फंक्शनिंग में हेल्प कर सकते हैं। फाइबर रिच चीज़ें खाना बहुत हेल्पफुल रहती है, तो एटलीस्ट 25 to 30 ग्राम्स ऑफ फाइबर आपकी डाइट में होना चाहिए। सिमिलरली गट हेल्थ के लिए आप जो चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं वो सबसे पहला फाइबर ही होता है। सेकंड आपका प्रीबायोटिक चीज़ें होती हैं, जितनी भी फर्मेंटेड आइटम होती हैं, जैसे कि इडली हो गया या ढोकला हो गया, इस तरीके की चीज़ें आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। सावरडो ब्रेड हो गई। थर्ड जो हमारा पॉइंट गट हेल्थ के लिए आता है वो है प्रीबायोटिक चीज़, जैसे कि आप गार्लिक, बनाना, रेजिस्टेंट स्टार्च एक बहुत अच्छा गट हेल्दी ऑप्शन है। वो आपको बहुत इजीली रॉ बनाना में मिलता है, चिकपीस में मिलता है। आपके पोटैटोज़ में रेजिस्टेंट स्टार्च आप ला सकते हैं अगर आप उनको एक दिन पहले बॉईल करें और कूल करें और फिर नेक्स्ट डे अपनी कुकिंग में यूज़ करें। सिमिलरली आप राइस को भी ऐसे ही यूज़ करो जिसकी वजह से उसमें रेजिस्टेंस स्टार्च आ जाता है और वो आपकी गट हेल्थ को बहुत अच्छा रखने में हेल्प कर सकते हैं। सेकेंड हमारा पॉइंट आता है कौन से मिनरल्स और वाइटामिन इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले इसमें आता है आयरन, विटामिन B12, मैग्नीशियम। आयरन के लिए जो हम चीज़ें ऐड कर सकते हैं वो है आपका रागी, आपके हलीम सीड जिसे हम गार्डन क्रेस सीड कहते हैं, एमरंथ लीव, ड्रम स्टिक, रेजिन्स, इस तरीके की चीज़ें जो हैं आप आयरन के लिए यूज़ कर सकते हो। क्योंकि ज़्यादातर लोगों में जिनको बहुत हैवी पीरियड्स का इशू रहता है उसमें हीमोग्लोबिन भी कम रहता है, तो आप आयरन रिच चीज़ें ज़रूर अपनी डाइट में इंक्लूड करें। इसके अलावा डेट्स आप कर सकते हो, नॉन वेजिटेरियन फूड भी आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो आयरन के लिए। विटामिन B12 के लिए वैसे विटामिन B12 के लिए सबसे बेस्ट ये रहता है कि अगर आपका लेवल्स जो है वो बहुत लो है, आप टेस्ट करा सकते हो, तो आप सप्लीमेंट्स लें, क्योंकि सप्लीमेंट्स का जो एब्जॉर्प्शन है वो मच मोर बेटर है फूड से। क्योंकि फूड जो है वो विटामिन B12 के सोर्सेज उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन अगर आप लेना चाहते हैं तो ऑरेंज या कलरफुल वेजिटेबल एंड फ्रूट, एंड सबसे अच्छा जो सोर्स रहता है वो नॉन वेजिटेरियन सोर्स रहता है। तो स्पेशली अगर आप वेजिटेरियन हो तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप जो है कोई अच्छा सप्लीमेंट रेगुलर बेसिस पे लें अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके। थर्ड हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट आता है वो है मैग्नीशियम। आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि बकव्हीट हो गया, ब्राज़ील नट हो गए। अगर आप पूरे दिन में 2 ब्राज़ील नट भी खा लेते हो तो आपका मैग्नीशियम का जो RDA लेवल है वो आप अचीव कर लेते हैं। किनवा हो गया, बनाना हो गया, चिया सीड हो गए, पम्पकिन सीड हो गए, ये सब जो है मैग्नीशियम रिच चीज़ें हैं जो आप अपनी डाइट में ईजिली इंक्लूड कर सकते हैं। इंक्लूडिंग गुड फैट, जितने भी हमारे हार्मोन्स होते हैं वो फैट बेस्ड होते हैं, स्पेशली जितने भी हमारे सेक्स हार्मोन्स होते हैं। जितना आप गुड क्वालिटी ऑफ फैट इंक्लूड करोगे और अपना रिफाइंड फैट जो है वो कम रखोगे उतना बेटर है। गुड फैट्स में क्या क्या आता है, जैसे कि आपका एवोकाडो हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, देसी घी हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, जितने भी कोल्ड प्रेस्ड ऑयल होते हैं वो सबसे बेस्ट रहते हैं। रिफाइंड ऑयल किसी भी फॉर्म में हो, कितना भी हार्ट हेल्दी हो, कितना भी क्लेम करे कोई भी मार्केटिंग के बहुत हेल्दी है, प्लीज़ रिफाइंड ऑयल इज़ नॉट हेल्दी। इवन ट्रांस फैट, अगर आप जितने भी पैकेज्ड आइटम है जिसमें ट्रांस फैट होता है, जैसे कि नमकीन, डाइट नमकीन हो गई, चिप्स हो गए, डाइट कोक हो गई, ये सब चीज़ें जो है आप अपने डाइट से एक्सक्लूड करें। इट इज़ नॉट हेल्दी, इट इज़ नॉट गुड फॉर योर heavy bleeding।
अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि आपको अपना वेट और बीएमआई कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि आप अपने हाइट और वेट से या आपका बीएमआई जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि विद कंट्रोल ऑफ डाइट एंड एक्सरसाइज आप अपना हेल्दी वेट अचीव करने की कोशिश कर सकते हो, जिसकी वजह से जो है हैवी ब्लीडिंग आप इजीली रिवर्स कर सकते हो। अनदर थिंग दैट यू कैन ऐड इज़ एंटीऑक्सीडेंट रिच चीज़ें आप खाओ, जैसे कि हमारा टर्मरिक है, जिंजर है, या रेज़वेट्रॉल है, ग्रेप्स हैं। ये सब चीज़ें जो एंटीऑक्सीडेंट रिच होती हैं, जैसे कि बेरीज़ हो गई, और अगर हम इंडियन उसकी बात करें तो आंवला हो गया, जामुन हो गया। जितने भी पिगमेंटेड ग्रेप्स होते हैं या पिगमेंटेड फ्रूट्स होते हैं वो बहुत एंटीऑक्सीडेंट रिच होते हैं, तो ये भी आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं टू रिवर्स योर हैवी पीरियड्स। सो ये कुछ डाइटरी टिप्स थे जो आप अपने डेली ईटिंग रूटीन में इंक्लूड कर सकते हो। ऑफ कोर्स आपको स्लीप और अपनी एक्सरसाइज पे भी फोकस करना है। ये हर किसी मेडिकल कंडीशन में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उसको क्योर करने में, उसको रिवर्स करने में। सो आई होप आपको ये स्मॉल वीडियो जो है हेल्पफुल लगी होगी। सो सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।